राज ठाकरे, जिनकी राजनीति की दुकान हिंदी भाषी लोगों को हिंदी को कोसने से ही चलती, उनके निशाने पर एक बार फिर हिंदी भाषा है। और सवाल सिर्फ भाषा का नहीं, ये एक नई प्लानिंग है इस वक्त राज ठाकरे की। बच्चों के दिमाग से हिंदी को मिटा देने की हिंदी मिटाओ आंदोलन लेकर इस वक्त वापस से भाग निकले। राज ठाकरे ने अब महाराष्ट्र सरकार को धमकी दी है कि अगर स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाई तो एमएनएस सड़कों पर उतर जाएगी। मतलब अब पढ़ाई को भी आंदोलन का मैदान बना चुके हैं राज ठाकरे। बच्चे अब राजनीति के मोहरे बनेंगे। राज ठाकरे ने शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि स्कूलों में सिर्फ मराठी और अंग्रेजी पढ़ाई जाए, हिंदी ना पढ़ाई जाए। साफ कहा है उन्होंने, हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बस एक राज्य भाषा है। इसे बच्चों पर थोपना बंद करो। मतलब वो हिंदी को अपने राज्य का इस वक्त दुश्मन बता रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे की यह बात खतरनाक बहुत है। आंकड़ों के जरिए समझाता। देखिए, मुंबई की 42% आबादी गैर मराठी है। हर 5 में से 2 टैक्सी ड्राइवर, हर दूसरा डिलीवरी बॉय, हर चौथा मजदूर यूपी बिहार का है। हिंदी मुंबई की लोकल ट्रेनों, बस्तियों और दुकानों में लाइफलाइन है आज भी। 2021 के आर्थिक सर्वे के अनुसार प्रवासी मजदूरों के बिना मुंबई की जीडीपी में 20% तक की गिरावट आ सकती है। तो बताइए राज ठाकरे जी, आप किसकी हिंदी हटाना चाहते हैं? उसी हिंदी को जो इस शहर की सांसों में बसी हुई है। कैसे हटा लेंगे हिंदी को? राज ठाकरे तो चाहते हैं पहली कक्षा से सिर्फ 2 भाषाएं ही चले। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो हिंदी की किताबों की छपाई रोक देना चाहते हैं। सरकार को लिखित आदेश निकाल देते हैं। देखिए, नहीं तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। अब आंदोलन होगा। बच्चों की किताबें थाम करके आंदोलन किए जाते हैं। ये कोई भाषा का सम्मान करना है? ये लोकतंत्र का अपमान है राज ठाकरे जी। देखो, पिछले 2 महीने में क्या चल रहा है। पहले सरकार ने कहा 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, फिर राज ठाकरे जी एमएनएस विरोध करती है, लोगों में नाराजगी फैल जाती है, सरकार बयान से पीछे हट जाती है और राज ठाकरे इसे अपनी जीत बताकर उछल रहे हैं। राज ठाकरे के लिए राजनीति का मतलब है हिंदी को गाली देना। आंदोलन यही चलाते हुए आए हैं वो, आज से नहीं 2008 से। तो क्या भारत की सबसे बड़ी भाषा हिंदी को महाराष्ट्र में अपराध बना दिया जाएगा? क्या 6 साल के बच्चों को भाषा की राजनीति में धकेल दिया जाएगा? क्या मुंबई जैसे भारत के मिक्स कल्चर वाले शहर में हिंदी का वजूद खत्म करने के लिए ही राजनीति चल रही है? राज ठाकरे ने एक बात और कही कि देश के दूसरे राज्य में हम हिंदी नहीं पढ़ाते, हम ही नहीं पढ़ाएंगे। तो क्या अब भारत के हर राज्य की भाषा अलग अलग टुकड़ों में बांट दी जाए? राज ठाकरे जी, एक सीधी सी बात है, भाषा राजनीति का हथियार नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा भले ही ना हो राज ठाकरे जी, लेकिन राष्ट्र की आत्मा जरूर है। राज ठाकरे जी, आप बार बार आग लगाते हैं, कभी हिंदी के खिलाफ, कभी हिंदी भाषियों के खिलाफ। पर याद रखिए, यह देश हिंदी हटाओ आंदोलन नहीं, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान शब्द सुना होगा हमारे ही देश का नाम। हम फिर ये कहेंगे ये सिर्फ भाषा का मुद्दा नहीं, ये वोट बैंक के लिए जुबान काटने की साजिश है और ये साजिश अब बेनकाब हो चुकी है राज ठाकरे की। जय हिंद, जय भारत और जय हमारी हिंदी भाषा।